तो देखिए दोस्तों, आज आपका एमपी बोर्ड 10th क्लास का पेपर हुआ है। किसका हुआ है? तो ये आपका हुआ है समाज विज्ञान का, सोशल साइंस का। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन के हम आंसर के देखेंगे वन बाय वन, है ना। सभी साथी अब बने रहे इस चैनल पर और हम आंसर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी आ जाओ लाइव फटाफट से, है ना। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें फटाफट से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, क्या लिखने थे आपको? एक वाक्य में जो उत्तर है वो आपको लिखने थे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो कहाँ लगी थी ये आपकी जो है पूछी गई है। तो ये आपकी लगी थी 1854 में। कहाँ लगी थी? मुंबई में लगी थी, है ना। 1854 में मुंबई में जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको भी अपने आंसर कमेंट करने में, वो कमेंट आपके जो ओपन कर लेता फटाफट से। आपको भी जो अपने आंसर कमेंट करने हैं, है ना, जितने भी साथी देख पा रहे हो, आपको भी अपने आंसर कमेंट करें। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर बहुत ज्यादा आपका इजी आया था, इतना ज्यादा हार्ड नहीं आया। जो आपने पढ़ा था वही क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना। आपको इससे डर लग रहा है? डर क्या लग रहा है? तो पेपर हो गया, आप क्या डर लग रहा है? अब तो होली मनाओ। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में जो है वो आपके लड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो आप बात कर सकते हो द्वितीयक है या द्वितीयक है। द्वितीयक है ना। द्वितीयक जो है उसमें के अंदर आप मान सकते हो जो आपकी निर्माण विधि होती है, मैन्युफैक्चरिंग विधि होती है, वो आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 4 था, अतीत में देशों को जोड़ने वाला प्रमुख माध्यम कौन सा? आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो। देखते हैं कि आपका पेपर किससे हुआ, है ना। पता चलेगा तभी तो। यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। मनीषा मवार, मूवीज लवर्स, है ना, एसआर खान। ओके, अतीत में देशों का जोड़ने वाला मुख्य माध्यम कौन सा था? तो मुख्य माध्यम था आपका व्यापार। व्यापार जो है वो आपका जोड़ता था। व्यापार, व्यापार मार्ग था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? उसे आप बोलते थे गृह युद्ध, यानी कि सिविल वार जो है बोलते थे, गृह युद्ध बोलते थे उसे ना। गृह युद्ध इसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ ना, इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ। सिविल वॉर बोल सकते हो, व्यापार के अंदर आप ट्रेडिशन बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, सन तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में एक ही होते हैं। ट्रेड, ट्रेड बोल सकते हो ना, व्यापार, ट्रेड। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो हवाई परिवहन जो है, यानी कि जो हवा वाला है, सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि ये आपसे फटाफट परिवहन कराता है, है ना। उसके बाद आप मान सकते हो ट्रेन वाला, फिर व्हीकल वाला, सब जो है अपने लेवल पे जितने ज्यादा पैसे लगाओगे उतना ज्यादा आपको सुविधा मिलेगी। अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई मेरे? 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये तो रेगिस्तान में पूर्ति वाले आगे क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो पीडीएफ भेजी है बच्चे ने वो थोड़ी उल्टी फुल्टी भेज दी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसका आंसर निकालेंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं करूंगा आपकी टेंशन दूर, है ना। कहाँ है सत्य? सत्य वाले आ गए? अब तो आजा यार, आजा। अब तो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। नेक्स्ट है ब्राजील, रेगिस्तान वाले ब्राजील के जो है रियो डी जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनरो ने पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये आपका हुआ था जून 1992 में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। अभी तो इंग्लिश के अंदर करवा रहा हूँ, ये तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में देख लो, जून 1992 में। अब क्या चाहिए इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को बताओ? इतना पहले आपको आंसर करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए? देखिए नेक्स्ट देख पा रहे हो क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती थी? तो किन पूजा की पूजा करती थी? महुआ और कदमे। महुआ और कदमे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महुआ और कदम, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो कौन सी थी? तो ये आपकी थी सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट शायद पीछे रह गया ना, नेक्स्ट शायद नीचे रह गया मेरे हिसाब से, चौथा नंबर, हाँ ये रहा। नेक्स्ट था, आप देख पा रहे हो क्या है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आपकी धान जो है भारत की। आरबीसी वालों को 17 तारीख को है ना, 17 तारीख को। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो कल मैं डालना भूल गया था, तो आज मैं डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो,
महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, और जो आरबीआई सेटेंथ वाले वीडियो देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को याद कर लें। क्या क्वेश्चन है? एचडीआई का पूरा नाम पूछ सकता है, फुल अर्थ पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो क्या होती है? हिंदी के अंदर होती है मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश के अंदर होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये था। ओके, अगला देखते हैं फटाफट से, क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ, सही विकल्प आपको ये तो कर लिया पीडीएफ उल्टी पुल्टी है ना, इसलिए सत्य सत्य कर लेते हैं ना। सत्य सत्य कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सत्य सत्य वाला। हाँ, आप देख सकते हो गैर नवीनीकरण साधन वो है जो कुछ भी वर्षों के प्रयोग का पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ये आपका क्या है? आपका सत्य कथन है। क्या है आपका? सत्य कथन है, ट्रू कथन है ना। नेक्स्ट आया था, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। तो बिल्कुल ये भी आपका जो है सत्य कथन है, ट्रू है। ये भी आपका ट्रू है, ट्रू। नेक्स्ट आता है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, इसका जो है आपका संघीय व्यवस्था है ना। अगर है होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन नहीं है तो अब क्या हो जाएगा? आपका ए सत्य हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये रहा चौथा, हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है। हाँ, हल्दिया कोलकाता सहायक पतन है, ये आपका ट्रू कथन है, ट्रू कथन है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र गतिविधियां स्वतंत्र है, ये आपका जो है ए सत्य है। दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या होता है? ये फाल्स कथन है ना, फाल्स। ए सत्य। ये क्या है? ये तीनों जो क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है। ये गतिविधियां स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और किसके सिक्के शामिल थे? तो ये आपका जो है आपका बिल्कुल सही बात है, सिक्के शामिल थे, ये आपका सत्य कथन है, ठीक है। ये आपका सत्य कथन है। फटाफट शेयर कर दो। ओके, शेयर करो फटाफट से, है ना। इतना जल्दी आपको आंसर की पूरे यूट्यूब पे सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल दे रहा है, तो इसे शेयर तो बनता ही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, है ना। ये सारा क्वेश्चन कर लिए, अब देखते हैं मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन, है ना। मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आगे स्थान वाले कि वो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्यों टेंशन लेते हो। ये देखते हैं ना। सही जोड़ी मिलान करनी थी आपको, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, है ना। आरबीआई किससे है? ऋण का औपचारिक स्रोत है ना। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र है ना। इसका क्या हो जाएगा? पहले का आप देख पा रहे हो, ये आपका हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई जो है ऋण का औपचारिक स्रोत है ना, ये हो जाएगा इसका, है ना। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। राजनीतिक पट्टियों का कार्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चुनाव और सरकार व्यवस्था, चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया किस में आती है? प्रिंट मीडिया सार्वजनिक मुद्दों को उठाना और समाचार जो है प्रिंट मीडिया करती है, सार्वजनिक मुद्दों को उठाना। और यहाँ पे ये तो इजी था, सब कर लेते हैं। चुना पत्र, चुना पत्र किस में आता है? सीमेंट में आता है। चुना पत्र किस में आता है? सीमेंट में आता है। तो सीमेंट ये रहा सीमेंट, है ना। और साइमन कमीशन लास्ट में बच गया, तो 1928, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते थे। ओके, चलिए अगले आंसर देखते हैं ना। अगले आंसर देखते हैं, अगला क्या होता है? रेगिस्तान की पूर्ति वाले रह गए थे ना, वो करते हैं फटाफट से। रेगिस्तान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है वो करते हैं फटाफट से, है ना। ये रेगिस्तान की पूर्ति वाले कर लेते हैं फटाफट से, ये हमारे रह गए थे, है ना। क्या देख पा रहे हो? मैं गारा ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है किन दिनों का जो रोजगार दिया गया, जो है सुलभित किया गया था? तो किन का किया गया था? फटाफट से कमेंट करना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसमें जो है 100 दिनों का, 100 दिनों का जो है आपको किया गया था। 100 दिनों का, 100 दिनों का जो है बिल्कुल सही आंसर है ना, 100 डेज। कृषि क्षेत्र की गतिविधि कौन सी होती है? तो कृषि क्षेत्र की जो प्राथमिक, प्राइमरी होती है, कौन सी होती है? प्राथमिक होती है। ये किसमें आता है? प्राथमिक। मैंने बोला था प्राथमिक पढ़ लो, द्वितीयक पढ़ लो, दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है? वो है आपका कान्हा, कान्हा, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूँ, प्राइमरी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देख पा रहे हो क्या है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ, सन में श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र बना, तो कौन सन में बना था? वो आपका बना था 1948 के अंदर, है ना। हमारा देश कब हुआ था? 1947 के अंदर। कमेंट करो फटाफट से। सरकार 2 या अधिक स्रोत वाली होती है, तो कैसी होती है? संघीय। जो फेडरल सरकार होती है, कौन सी? संघीय, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो बोलते हैं फेडरल। मैं लिख देता हूँ मीनिंग, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। मीनिंग तो मैं सही लिखूंगा, ऐसे गलत नहीं लिखूंगा, ये है ना। ये अफ्रीका में 1890 में जो है रिनपेंट था, तो क्या था? एक महामारी थी। ये क्या थी? एक महामारी थी,
महामारी, एक विशाल का जो महामारी है वो आपकी थी। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के अंदर जो आए थे, मैंने लगभग पूरा सोल्यूशन आपको सबसे पहले करवा दिया 12:30 बजे तक ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना, क्योंकि अगला पेपर मैं आप डालूंगा लगभग क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जो मैंने क्वेश्चन पेपर बताया लगभग 90% जो पेपर है वहीं से आया। लगभग आपका पेपर मान सकते हो इजी लेवल का था, ना याद आपका हार्ड था ना याद इजी था। तो इसे एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो।